हर फील्ड में लड़के आगे होते हैं। आर्मी में देखे जाए लड़के, एयरफोर्स में देखे जाए लड़के। डॉक्टर प्रीति चौधरी जी ने ये सोचा है कि क्यों ना लड़कियां भी आगे बढ़े। कड़कती सर्दी में प्रैक्टिस करती युवतियां जोश और जुनून से लबरेज, सीटी बजते ही कदम से कदम मिलाती और विश्वास कुछ कर गुजरने का। जी हां, ये युवतियां तैयारी कर रही हैं खुद को हर मुकाबले में अव्वल आने की, ताकि जब कभी भी आर्म फोर्सेस के लिए पोस्ट निकले तो ये उसे पार कर सकें और देश की सेवा करने का सौभाग्य हासिल कर पाएं। इस कड़कती सर्दी में इनके हौसले को बुलंद करने के लिए मिशन शक्ति की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि ये किसी भी मुकाबले में खुद को तैयार कर सकें। मिशन शक्ति की तरफ से बाकायदा ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है। हर रोज सुबह 5 बजे ये जांबाज लड़कियां गांधीनगर कॉलेज में प्रैक्टिस करने आती हैं और ये कैंप लगाया गया है प्रीति चौधरी की तरफ से। ये ट्रेनिंग बाकायदा प्रोफेशनल्स द्वारा दी जा रही है। वहीं मिशन शक्ति द्वारा चलाए जा रहे इस कैंप में हिस्सा लेने वाली युवतियों का क्या कुछ कहना था, आइए जरा वो भी सुन लें। सर 1 वीक हो गया हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुए। अब मंडे को हमारा कंप्लीट 1 वीक हो जाएगा। 1 मंथ पहले हमारे जो थे फॉर्म भरे गए थे कि मिशन शक्ति करके एक इनिशिएटिव डॉक्टर प्रीति चौधरी जी ने स्टार्ट किया है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 120 to 180 गर्ल्स को ट्रेन किया जाएगा फॉर एसआई, जो कि अभी मनोज सिन्हा जी ने 1200 पोस्टें निकाली थी। और वैसे भी हम देखा जाता है कि हर फील्ड में लड़के आगे होते हैं। आर्मी में देखे जाए लड़के, एयरफोर्स में देखे जाए लड़के, पुलिस में भी। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो 2016 की 18 में जो पोस्टें निकली थी, ओनली 6 गर्ल्स थी उसमें, बाकी सब लड़के थे। तो उसी चीज़ को नज़र रखते हुए डॉक्टर प्रीति चौधरी जी ने ये सोचा है कि क्यों ना लड़कियां भी आगे बढ़े। अपनी ज़रूरी नहीं है कि आप 1200 पोस्टों में अपना योगदान ही दें या पुलिस में ही लगे। फिजिकली फिट होना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसआई की पोस्ट निकली है, कोई 1200 के करीब पोस्ट निकली है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ने फॉर्म फिल किया हुआ है। अभी तक फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो मिशन शक्ति ग्रुप नेम से एक इनिशिएटिव लिया डॉक्टर प्रीति चौधरी जी ने, जिनको हमने ज्वाइन किया। ट्रेनिंग दे रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जज्बा, जब एक लड़की ने ही इनिशिएटिव इतना अच्छा लिया हुआ है तो लड़कियों को उससे बड़ा इंस्पिरेशन और इतना अच्छा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। जैसे कि मैं खुद एक बाइक राइडर हूँ और साथ में इंटरनेशनल कराटे प्लेयर हूँ, और मैं जैसे देख रही हूँ कि मैं तो इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, बट बाकी लड़कियाँ जो एक दूसरे से इंस्पायर हो रही हैं, मोटिवेट हो रही हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि 5 बजे लड़कियाँ आती हैं और 9 बजे तक ये क्लासेस चलती है, जिसमें फिजिकली मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है और साथ में फिजिकली मेंटली के साथ साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट गर्ल्स के लिए। प्रीति चौधरी इन लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए खुद इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान पर हाजिर रहती हैं। इस मौके पर प्रीति चौधरी से बात की जम्मू संवाद के संवाददाता अमित अजरावत ने और जानने की कोशिश की कि आखिर इस कैंप को लगाने का मकसद क्या है। आपको बता दें, ये कैंप 3 महीने तक चलेगा। तो प्रीति चौधरी हमारे साथ हैं, जिनका ये इनिशिएटिव है। प्रीति, सबसे पहले तो मैं यही जानूंगा कि ये मिशन क्या है। मिशन शक्ति इसका नाम दिया गया है। शक्ति अपने आप में, जब युवतियों की बात आती है, लड़कियों की बात आती है, अपने आप में शक्ति का केंद्र है, शक्ति का एक स्वरूप है। तो उनके अंदर की शक्ति को उजागर करके, उसको चैनलाइज करके अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति सेवा देनी है उनको। ये मिशन उसके लिए है, मिशन शक्ति। सर्दी बहुत है, मैं खुद भी सुबह से आया हूँ, लेकिन आप लोग तो सुबह 5:30 बजे से यहाँ पर ये बच्चे आते हैं, आप आते हैं। हौसला कहाँ से, इनमें भी कहाँ से ये जुनून, जज्बा ये आप पैदा कर रही हैं? कुछ करने की जो चाह है ना, अपने आप को समाज से अलग दिखाने की जो चाह है, जो लालसा है अपने आप को प्रूव करने की, उसके आड़े आपकी सर्दी, आपकी ठंड, आपकी सुबह, आपका अंधेरा कुछ नहीं आ रहा है। इनके अंदर वो जुनून मैंने नहीं भरा है। मुझे देख के अगर कोई 4 लोग इंस्पायर हुए हैं कि अगर मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी इनको उठ के आके ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ, तो वो मेरे से ज़्यादा 10 फोल्ड मल्टीप्लाई उनकी एनर्जी है कि वो समाज में आके अपने आप को कुछ प्रूव करना चाहती हैं। तो उनको छोटी मोटी चीज़ें, सर्दी हवा उनको रोक नहीं सकती है। इनके अंदर वो जुनून, वो जज्बा है अपने देश के प्रति कुछ करने का, अपने आप के प्रति कुछ करने का, अपने आप को साबित करने का, वो इनको यहाँ पे लेके आता है रोज़ सुबह। एक चीज़ हम देखते हैं आजकल का जो यूथ है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, फीमेल्स हों, कोई भी हो, वो हम देखते हैं कि आजकल जिम का बड़ा ट्रेंड है।
कि जिम में जाएंगे, वहाँ पर बॉडी शॉडी बनाएंगे, स्टेमिना बनाएंगे, उसमें और इसमें कितना अंतर है? ज़मीन आसमान का अंतर है। जो बच्चे जिम में जा सकते थे, इनमें वो सारे बच्चे हैं जो जिम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो फाइनेंशियली भी इतने ज़्यादा रिच नहीं है, फाइनेंशियली इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है कि प्राइवेट कोचिंग अफोर्ड कर सकें। और एकेडमिक्स की कोचिंग आपको मिल भी जाएगी। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए अभी कोई इतना प्रावधान जम्मू में है नहीं, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको फिजिकली ट्रेन करें। तो हमारी कोचिंग जो है वो एक ओवरऑल पैकेज है जिसमें फिजिकल और एकेडमिक्स दोनों को मेंटेन किया जा रहा है। और रही बात जिम से डिफ्रेंशिएट करने की, जिम में आप जाके अपनी बॉडी पे काम करते हो, अपनी बॉडी को आप फिट बनाते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करते हो। बट यहाँ पे आपको एक फौजी की तरह तैयार किया जा रहा है, जैसा एक फौजी और देश की चट्टान बनाया जा रहा है बिल्कुल, जिनको छोटी मोटी चीजें हिला ना पाए। और एक फौजी जब सेना में भर्ती होता है, सिपाही, तो उसको 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, उसको रंगरूट बोलते हैं। तो ये वो रंगरूट तैयार हो रहे हैं हमारी। तो ये रंगरूट आप तैयार कर रहे हो, तो ये आइडिया प्रीति चौधरी, हालांकि एक नाम ऐसा है, बाइकर रही हैं और कई ऐसे कार्यों में हमने आपको देखा है जो हमेशा तत्पर रहती है, तो ये वाला आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया एकदम से नहीं उजागर हुआ है, परिस्थितियों को देखकर आया। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां और जम्मू कश्मीर में लड़कियों की जो पार्टिसिपेशन है आर्मी में या बेल्ट फोर्स में या बॉर्डर पे, वो बहुत कम है। बाहर से जब भी हमारे जम्मू कश्मीर में लोग आते हैं, आर्मी के जवान आते हैं या पुलिस के लोग आते हैं, तो मैं देखती हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो परिस्थिति है वहाँ पर लड़कियों का नंबर बहुत कम है। चाहे वो जेके पुलिस की बात हो, आर्मी की बात हो, बहुत लिमिटेड सा नंबर है। रीज़न उसका ये था कि लड़कियों के लिए प्रावधान नहीं थे। एनडीओ में आप नहीं जा सकते थे, आपके रास्ते बंद थे, आप परमानेंट कमीशन नहीं हो सकते थे आर्मी में। सैनिक स्कूल में अगर आप भर्ती लेना चाहते हो, जब आप बच्चे हो, तो आप सैनिक स्कूल में नहीं जा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें पिछले 1 साल में चेंज हुई और मेरे दिमाग में इसका बहुत असर पड़ा कि अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, लड़कियों के लिए इतने द्वार खोल दिए आपने, एनडीए में आप जा सकते हो, एसएसबी में आप परमानेंट कमीशन हो सकते हो, आप सैनिक स्कूल में जाके एडमिशन ले सकते हो, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा कैसी मनाई है आपको, ऐसे कैसे लोग सामने नहीं आ सकते? बच्चियां क्यों अपने आप को पीछे रखें? एक ऐसा प्रोसीजर स्टार्ट करना चाहिए, एक ऐसी लहर छेड़नी चाहिए कि पूरे जम्मू में तस्वीर बदल जाए। अच्छा, अभी तो मुझे लगता है कुछ ही दिन आपको ये शुरू किया, तो रिस्पांस किस तरह से है? रिस्पांस बहुत ज़्यादा है। जितने लोगों तक ये मैसेज जा रहा है कि चलेगा ना, बिल्कुल, जितने लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि हमने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है और हम यहाँ बच्चियों को ट्रेन कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं उनको है कि हम इस मिशन के साथ जुड़ें और इस ट्रेनिंग का फ़ायदा लें। आने वाले समय पे और लोगों को जब ये मैसेज प्रोपोगेट हो जाएगा, तो सब लोगों की इच्छा यही होगी कि हम ऐसे मिशन में अपनी बच्चियों को भेजें, बच्चियाँ आगे आए। और एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है जब आप देखते हो आपके आसपास इतनी 150 करीब बच्चियाँ जो हैं सुबह सुबह आकर ट्रेनिंग ले रही हैं और एक क्लोज्ड प्रीमाइसेस में आपको लड़कियों के साथ ही ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं एक जो डर रहता है कि लड़कियाँ सुबह सुबह जाएंगी, ट्रेनिंग लेंगी, सुरक्षित हैं कि नहीं, तो ऐसा विजुअल्स देख के उनको भी यकीन हो जाएगा यहाँ पे उनकी अकेली बच्ची नहीं है, ऐसी बहुत सारी बच्चियां सामने आके ट्रेनिंग ले रही हैं। तो बेझिझक अपने बच्चों को, लड़कियों को आगे भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।